दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है। खबर हम आपको बता दें, राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन राहुल इतने में कहां मानने वाले। राहुल गांधी ने कह दिया है एफआईआर जब तक नहीं होगी हम नहीं उठने वाले। कुर्सी पर बैठ गए, पीड़ित भी कुर्सी पर साथ में बैठे हैं, राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। अब ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर के बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। इस तस्वीर में ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली नुपुर प्रसाद हैं, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा हैं। अब पूरी जानकारी दी गई राहुल गांधी की तरफ से। जब पूछा गया इस मामले में क्या हुआ तो पूरी जानकारी दी गई। अब पुलिस कह रही है कि राहुल को बता दिया गया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी का अब स्पष्ट मानना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी ने लिखा कि साहिल लोचप के साथ पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। देखिए 14 तारीख को, भैया शांत हो जाएं, 14 तारीख को यहाँ पे कनॉट प्लेस में माइक 14 तारीख को यहाँ पे, भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ, बोलिए, हो गया, आप यहाँ शांत होइए, भैया चुप हो जाए। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पेलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पेलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल हैं ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है
मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। There is a clear offence that has happened. We have an MLC copy of Lady Harding which says punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई। This says that there are punctured wounds. दिखाइए। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27/26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. DP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है। ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। पुलिस क्राइम ब्रांच वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैं हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO cannot place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last 10 ये तो बोल रहे थे कल चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लेंगे? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख
गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा, तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कर्नाटक प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी आरडी में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी इन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। अब आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी की तरफ से बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ और उसके बाद से साहिल और साहिल के अधिवक्ता, जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो 14 और 17 अगस्त की शिकायतों पर कोई उनको रसीद नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कह दिया है कि एफआईआर नहीं तो हम हटेंगे नहीं। कांग्रेस अभी भी औपचारिक एफआईआर दर्ज होने की मांग पर अड़ी हुई है। अब देखिए, पुलिस का यह दावा है कि सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ा मामला क्राइम ब्रांच देख रही है। राहुल गांधी को इसकी जानकारी दे दी गई है ना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नियुक्त कर लिया गया है और ये जानकारी दे दी गई। लेकिन राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट कहना है कि अगर चोट लगी है तो हमला हुआ है, किसी ने तो किया है, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी तक क्यों साहिल को और उनके वकील को इधर से उधर टाला जा रहा है, पहले कनॉट प्लेस ऑफिस पर कहीं और। राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट भी दिखाई और उसमें बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि अननोन पुलिसमैन और पैलेट क्या नाम, वो छर्रा भी दिखाया। अब ये भी बताया कि जो साहिल जो पीड़ित है उसके दिल के आसपास भी कई छर्रे हैं, 3 छर्रे बताए जो दिल के पास में है। आंखों में बताया कि आंखों के पास में अब एक आंख से दिखेगा नहीं, एक आंख खराब हो चुकी है साहिल की। ऐसा राहुल गांधी ने कहा कि एक आंख खराब हो चुकी है, उससे अब नहीं दिखेगा। शरीर के अंदर कई छर्रे हैं और इस बात की पुष्टि हुई है और मेडिकल रिपोर्ट इसमें दिखाई गई है, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? और इसी बात को लेकर धरने पर राहुल गांधी बैठे हुए। आप देखिए, राहुल गांधी तो बैठे हुए हैं, प्रियंका भी आ चुकी है, अधीर रंजन चौधरी से लेकर रणदीप सुरजेवाला, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश, सब मौजूद हैं।